A block of mass 0.5 किलोग्राम हैंगिंग फ्रॉम द वर्टिकल स्प्रिंग एग्जीक्यूट SHM। तो सबसे पहले तो आप क्या बना करोगे कि स्प्रिंग बनाओगे, अब उस पर आप एक ब्लॉक सस्पेंड करोगे। ब्लॉक का मास हमें गिवन है 0.5 किलोग्राम यानी 1/2 किलोग्राम। हैंगिंग फ्रॉम ए वर्टिकल स्प्रिंग एग्जीक्यूट SHM of amplitude of motion is given by 0.1 meter and time period is given by 0.314 seconds. Find the maximum force exerted by the spring on the block. अच्छा, अब देखो ये तो आपका एक मीन पोजीशन हो गया। अब ब्लॉक ऑसिलेट करेगा तो ऑसिलेट कितना डिस्टेंस पे करेगा। सबसे पहले ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस तो x हो गई। x के लिए तो आप इजीली निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, डाउनवर्ड फोर्स इज mg, अपवर्ड फोर्स इज kx, सो यू विल से kx इक्वल टू mg एंड x कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। ठीक है, यहां पर समझ में आ गया। सवाल ये फाइंड द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक। यहां पे तो जो ब्लॉक पे स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहे होगी इस सिचुएशन पे वो कितना होगा, kx फोर्स होगा। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो ये जो ऑसिलेट कर रहा है इसका एम्पलीट्यूड कितना 0.1 मीटर, यानी ये जो मीन पोजीशन से आपका जो एक्सटेंशन आ रहा है वो एक्सटेंशन कितना आ रहा है आपका 0। इसको x लिया तो इसको y ले ले, इसकी वैल्यू कितनी है 0.1 मीटर। ये आपका ऑसिलेशन हो रहा है और इस कंडीशन पे इस पे स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा kx प्लस y, यानी स्प्रिंग फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी kx प्लस y, यानी kx प्लस ky, और kx की वैल्यू कितनी है mg प्लस ky। अब m की वैल्यू पुट करोगे हाफ, ग्रेविटी पुट करोगे 10, ये तो mg का काम हो गया, प्लस ky। अब पहले k निकालो, ओलेफिन तो फॉर्मूला t इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के। तो t की जगह हम पुट करेंगे 0.314 2 पाई रूट 1/2 इंटू के। तो यू विल सॉल्व इट फॉर द वैल्यू ऑफ द k एंड यू विल गेट दिस वैल्यू। इसको मैं इधर सोल्व कर लेता हूँ, 0.314 2 इंटू 3.14 रूट 1/2 के, ये हो गया 1000, ये हो गया 100। अब हम इसको देखते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 314 से 314 कैंसिल, तो ये आ गया 1/20 इक्वल टू 1/√2 के, स्क्वायर किया 1/400 इक्वल टू 1/2 के। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 0 और 200, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 200। तो k की जगह आप लिखोगे 200, y की जगह लिखोगे 0.1 या 1/10, इसको 1/10 ही कर लो, तो ये 20 बच गया। तो 5 प्लस 20 आंसर कितना आएगा 25 न्यूटन। तो आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 25 न्यूटन।